नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। रोमन साम्राज्य के बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, क्वाइंस मिले हैं, जिनसे ये साबित हुआ है कि वहाँ के जो मालिक थे वो अपने दास दासियों से अपने गुप्तांगों का फोरप्ले करवाते थे और इसमें मालिक और मालकिन दोनों शामिल होते थे। आज भारत के धार्मिक ठेकेदार पूरी दुनिया में ये राग अलापते हैं कि ये अश्लीलता विदेशों में ही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इन्हीं धार्मिक ठेकेदारों ने अपने उन्हीं रोमन पूर्वजों की बात भी अपनी किताबों में लिख रखी है। जी हाँ, अगर आप नारद स्मृति पढ़ें तो उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है, दासों से निम्नलिखित गंदे काम करवाए जाते थे: घर बुहारना, गंदे गड्ढों, मार्गों और गोबर स्थलों को स्वच्छ करना, और थर्ड पॉइंट पे गौर कीजिएगा, गुप्तांगों को खुजलाना या स्पर्श करना। ये ब्राह्मणवादी दंपति अपने दास दासियों से अपने गुप्तांग खुजलवाते थे, स्पर्श करवाते थे। और फोर्थ इन्होंने लिखा है, जूठा भोजन और मलमूत्र उठाकर फेंकना। खास बात यह है कि ये नारद स्मृति है, यानी कि जिन भी लोगों ने नारद स्मृति लिखी है उन्होंने अपने पूर्वजों के कारनामे याद किए हैं। तो जरा सोचिए ये कारनामे कहाँ से आए हुए हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे दास दासी का मतलब आज का जो पिछड़ा वर्ग है वही है। SC ST को तो अधिकार ही नहीं था ब्राह्मणों के घर जाने का। छूना और स्पर्श करवाना और खुजलवाना तो बहुत दूर की बात है। यही नहीं, ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ साथ क्षत्रियों और वैश्यों से भी ये काम करवाए हैं। आप याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ लीजिए या फिर नारद स्मृति का ही 39 चैप्टर आप देखें, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये तीनों वर्ण ब्राह्मण के और वैश्य व शूद्र क्षत्रिय के दास हो सकते हैं, परंतु क्षत्रिय किसी वैश्य या शूद्र का और वैश्य किसी शूद्र का दास नहीं हो सकता। पिछले 100-200 सालों में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें जारी की है। उसमें से कात्यायन के नाम पर भी एक इन्होंने पुस्तक जारी की है। उसमें इन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण किसी ब्राह्मण का दास नहीं हो सकता, किंतु यदि उसे होना पड़े तो वह पवित्र कार्य करेगा, पूर्वोक्त गंदे काम नहीं। दरअसल जो लोग ये बातें बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि भारत में ब्राह्मण धर्म में महिलाओं को बहुत अधिकार दिया है, आप इस पूरी वीडियो को देखते जाएं, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ब्राह्मण धर्म ने किस तरह से महिलाओं का अति शोषण किया हुआ है। इतनी बुरी तरह से उनकी वेश्यावृत्ति कराई है, इतने बेरहम तो चकला घर के दलाल भी नहीं होते होंगे। महाभारत में तो राजा की बेटी को वैश्या तक बना दिया गया है। अगर आप महाभारत के उद्योग पर्व के 15 चैप्टर को देखें तो उसमें एक प्रसंग आता है कि ऋषि गालव ने अपने गुरु विश्वामित्र को 800 घोड़े गुरु दक्षिणा में देने थे, अतः वह राजा ययाति के पास गया। राजा ने उसे 800 घोड़े तो न दिए पर अपनी कन्या ही दे दी और कहा कि देव, मेरी यह एक कन्या है, यह अपूर्व सुंदरी और सभी गुणों से संपन्न है। त्रिलोक में कोई ऐसा नहीं जो इसे वर्ण करने की इच्छा न रखता हो। इससे सुरों, असुरों, आर्यों और अनार्यों सबको मोह लेने की अभूतपूर्व शक्ति है। मैं अपनी यह पुत्री आपको अर्पित करता हूँ। आप इसे किसी भी राजा के पास बेचकर, सुना आपने, बेचकर सहज ही गुरु दक्षिणा जुटा सकते हैं। मतलब एक ऋषि गया राजा के पास घोड़े मांगने के लिए और उसने अपनी बेटी को दे दिया, ले जा ऋषि से कहीं बेच दे। आगे सुने, अब ऋषि उस कन्या को लेकर अयोध्या नरेश हरेशों के पास पहुंचा और उसने 200 घोड़े के बदले में उस कन्या को उस राजा को दे दिया और शर्त रखा कि तुम्हें इससे एक पुत्र उत्पन्न करना है। और ये बात साफ साफ उद्योग पर्व के चैप्टर 116 के श्लोक 15 में लिखी हुई है। फिर जब एक पुत्र उत्पन्न हो गया तो ऋषि उस माधवी कन्या को ले जाकर अब एक दूसरा भड़ुआ राजा था दिवोदास, उसको 200 घोड़े के बदले में दे दिया। शर्त वही थी कि तुम भी एक बच्चा इसे पैदा कर लो। मतलब यहाँ पे वो कन्या ऐसे इस्तेमाल हो रही है जैसे वॉशिंग मशीन हो, जो भी आए अपने कपड़े उसमें डाल दे। और ये बात लिखी है उद्योग पर्व के चैप्टर 117 का 7वें श्लोक में। इसके बाद जब एक बच्चा पैदा हो जाता है तो ऋषि उस माधवी औरत को, अब कन्या से तो औरत बन चुकी थी वो, उसे ले जाकर अब की बार सीधे सीधे 400 घोड़े के बदले में बेच देता है। और शर्त क्या होती है कि अब 2 बच्चे तुम पैदा कर लो। कुल मिला के ब्राह्मण धर्म में स्त्री की इतनी बुरी तरह से प्रताड़ना लिखी हुई है, इतनी गिरी हुई मानसिकता के ये लोग थे कि इससे ज्यादा ये सोच भी नहीं सकते थे। आर्यभट्ट के नाम पर इन्होंने पिछले 150 सालों में एक और किताब लिखी है जिसको ये गणितज्ञ बताते फिरते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के गणित की किताबों में हम सेव, केला, बनाना बेचने और खरीदने की बात करते हैं, और आर्यभट्ट की उस किताब में इन्होंने लिखा है कि 16 वर्ष की एक दासी 32 निष्क, जो प्राचीन काल में गोल्ड का एक सिक्का होता था, में मिलती है तो 20 वर्ष की दासी का क्या दाम होगा। खरीद फरोख्त में भी दासी का नाम आ रहा है। सोचिए इनके माइंड में क्या चलता था। यही
यही नहीं, 1905 में इन लोगों ने एक काल्पनिक कौटिल्य के नाम पर अर्थशास्त्र की किताब निकाली थी और उस किताब में भी अपनी इसी दास दासी प्रथा को जारी करते हुए इन लोगों ने लिखा कि दास बेचे जाते थे, गिरवी रखे जाते थे और उनकी हत्या भी की जा सकती थी। उनके प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाता था और वे किसी अदालत में जाकर न्याय की याचना नहीं कर सकते थे। उसमें यहाँ तक लिखा हुआ था कि हर स्वतंत्र परिवार उदर दास यानी दासी के पेट से उत्पन्न संतान अवश्य रखता था। आप सोचिए, ब्रिटिश काल में ये सारी किताबें ये लोग लिख रहे थे और